Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology, Bulandshahr. Now today the topic of discussion is necrosis, that is the cell death. It is commonly known as cell death inside the body. So in the language of biology we will call that necrosis. So about the necrosis we will discuss how it is formed and which is the condition that is occurs to cure and prevent the necrosis. So about to know a necrosis, this is introduction, and necrosis is the death of body tissue. So not only body tissue, just like the companion cell, just like the colonies of cells may be occur in these conditions. So this condition will be found as the time of cell damage. So we will call that the situation is necrosis. So commonly when it is found in a condition of little blood flows to the tissue, यानी टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज वीन्स के थ्रू जब डैमेजेस होता है तो ब्लड फ्लो होने की कंडीशंस में नेक्रोसिस देखने को मिलता है. नेक्रोसिस नेचुरल सेल डेथ है या इस टाइप का कंडीशनल सेल डेथ है जिसमें कि आपके आसपास के सराउंडिंग्स जितनी भी सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं ऑन द इम्पैक्ट ऑफ cell volume size decreases, on the impact of cell signaling failure, cell charging failure. So इस कंडीशंस में आकर के सेल्स डैमेज होने लगती हैं, तो जिसके फलस्वरूप हमें नेक्रोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है. तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं जैसे इंजरी अगर हुए, रेडिएशन हो, केमिकल्स के थ्रू ऐसा कोई इम्पैक्ट हो जिसमें सेल डैमेजेस होने लगे, तो वो नेचुरल सेल्स की बजाय नेक्रोसिस यानी कि एक ऐसा ओकेशनली इवेंट या ऐसे कोई ओकेशनली चांसेस हों जिसमें ये कंडीशंस अप्लाई हों, तो सेल्स डैमेज होने की जो प्रोसेस है वो नेक्रोसिस कहलाती है. अब नेक्रोसिस कैन नॉट बी रिवर्स से मतलब है कि जो नेक्रोसिस है वो कभी भी रिवर्स का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पाथवेज को फॉलो करते हुए अपोजिट कंडीशन में नहीं जाती है. उसका एक सिंगल पाथवेज है, वो अपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है. यानी कि सेल डेथ होने का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन की तरह ही 4 मल्टीपल स्टेप्स में जा कर के फिनिश होता है. तो जब लार्ज एरियाज के जो टिश्यूज़ हैं जब वो मरते हैं, जिसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ब्लड सप्लाई की वजह से होता है. जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसके आसपास के जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो लार्ज एरियाज में डीके होने लगते हैं. कहीं ना कहीं सेल का साइज, वॉल्यूम और उसका जो मास डीके होता है उसकी वजह से सेल डेप्थ में चली जाती है. सेल का जो वाइटल एक्टिविटीज़ है वो डाउन होने लगेगा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रभावित होने लगेंगे, यानी इम्पैक्ट इतना डिसेसिवली होगा जिसकी वजह से सेल डेथ होने लगती है. तो इस कंडीशन को गैंग्रीन भी कहा जाता है. तो गैंग्रीन इस तरीके की कंडीशंस है जिसमें सेल डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसी तरीके की जो दूसरे कॉजेज हैं नेक्रोसिस के वो हम देख सकते हैं कि जो सेल्स के अंदर डेथ्स हो रही हैं हमारी बॉडी में, जो टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स की डेथ हो रही है वो इस टाइप की सेल डेथ है कि उसमें कंट्रोल नहीं है. आप उस सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ईजिली कंट्रोल करना आसान नहीं है. यानी कि इस तरीके की जो सेल्स डेथ्स हैं उसके स्पेसिफिक रीजंस होंगे, कॉजेस होंगे. तो जब तक हम उनके स्पेसिफिक रीजंस और कॉजेस को ना जान लें, टाइप्स ऑफ सेल्स को ना जान लें, तब तक उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना आसान नहीं. हालांकि कुछ थेरेपीज़ हैं जिसके बेसिस पर नेक्रोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. तो नेक्रोसिस जो है वो इंजरीज की वजह से, इन्फेक्शंस और डिजीज़ की वजह से पाया जाता है. यानी कि एक इस तरीके की कंडीशनल सेल डेथ है जिसमें इंजरी शामिल है, किसी भी तरीके का पैथोजेनिक इन्फेक्शन शामिल है, या कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए जिसमें सेल वॉल्यूम कम होने लगे, सेल साइज कम होने लगे, सेल की वाइटल एक्टिविटीज़ डाउन होने लगे और सेल नॉर्मेलिटी से एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा करके फाइनली फिनिश यानी कि सेल डेथ होने लगे. तो उस कंडीशन में नेक्रोसिस हमें देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे टिश्यूज़ और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करता है जो नेक्रोसिस की तरफ ले जाती हैं. यानी कि जैसे जैसे ब्लड फ्लो कम होता चला जाएगा, तो ब्लड फ्लो कम होने का मतलब है कि जो प्रॉपर उसके सराउंडिंग सेल्स हैं
उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशंस की सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से और माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कमी होने की वजह से वो सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और फाइनली डेथ होने की कंडीशन हो जाती है, जो नेक्रोसिस को शो करती है। इस तरीके की जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं, हालांकि इसके सर्जरिकल प्रोसेस हैं। तो माइक्रो मेजर सर्जरीज के थ्रू थ्रू कुछ इस तरीके के टिश्यूज़ होते हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है। हालांकि कैंसर्स वाली जो कंडीशंस है वो नेक्रोसिस की कंडीशन से कुछ अलग है। जो नेक्रोसिस है वो कंडीशनल सेल डेथ है, यानी कि उसको पता है कि न्यूट्रिशंस की कमी होने से या ब्लड फ्लो कम होने से कुछ ऐसी कंडीशनल सिचुएशंस हैं जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होने लगती हैं। तो अल्टीमेटली पूरी कॉलोनियल सेल्स और टिश्यूज़ फाइनली डिके होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वहीं दूसरी तरफ जो कैंसरस सेल्स है वो कार्सिनोजेनिक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल्स की जब होगी तो उस कंडीशंस में तो उसको क्योर या प्रिवेंट करना एक अलग प्रोसेस और मेथड है। तो काफ़ी हद तक नेक्रोसिस कार्सिनोजेनिस जो कैंसरस डिजीज है उससे कुछ स्टेप्स मिलते हैं, जबकि कुछ स्टेप्स उससे डिफरेंट हैं। यानी कि जो सेल डीके होने का प्रोसेस है वो लगभग समान है, दोनों में सेल डेथ एक तरीके से ही देखने को मिलती है, लेकिन जो उसके रीजंस और कॉजेस हैं वो अलग अलग हैं। तो गुड हेल्थ के लिए हमें चाहिए कि इसको आगे इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अभी हम नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम नेक्रोसिस को कंपेयर कर लें कैंसरस सेल से, जैसे सपोज ये नेक्रोसिस है और इसी नेक्रोसिस को अगर हम यहाँ पे देख लें इस तरीके से नेक्रोसिस सेल बनाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिया नेक्रोसिस और इधर यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंसर सेल्स। अब नेक्रोसिस की जो कंडीशंस हैं वो नेक्रोसिस की कंडीशंस हैं कंडीशनल कंडीशनल जो सिचुएशन होगी, कंडीशनल सिचुएशन में हो सकती है आपकी इंजरी हो सकती है, ब्लड फ्लो की कमी हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इंजरीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, इस तरीके की कुछ डिजीज़ जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाए, जैसे हीमोफीलिया हो सकता है। तो इस तरीके की कंडीशंस में तो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन जो कैंसरस सेल है वो सीधा सीधा हमें इशारा करता है, शो करता है, इंस्ट्रक्शनल है कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का मतलब हो गया कि ऐसी सेल्स जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता रहेगा और उसमें से कुछ ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज होते रहेंगे और फाइनली जाकर के जो उसका सेल स्पान्स है वो कम हो जाएगा। सेल स्पान जो जीवन अवधि है, कोशिका की जीवन अवधि है, वो कम होती चली जाएगी इम्यूनोजेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के वीक होने की वजह से। तो कैंसरस सेल्स का जो प्रोसेस है वो नेक्रोसिस से काफ़ी अलग है, लेकिन जो सेल डीके होने का प्रोसेस है वो लगभग लगभग बराबर है। तो इस स्लाइड्स में हम यही देखेंगे कि नेक्रोसिस सेल्स जो है वो किस तरीके से इन तीनों डिजीज़ के होते हुए, यानी इंजरीज, इन्फेक्शंस और डिजीज़ के होते हुए आगे बढ़ती है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेल का वॉल्यूम, साइज और मास डिडक्शन होता रहता है। अब फाइनली देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस कितना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी कई बार पूछे जाते हैं, और जो इंटरनल और असेसमेंट्स टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी नेक्रोसिस के टाइप्स मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडिशन, जैसे बाय डेफिनेशन देखें, इन एडिशन टू लिक्विफेक्टिव एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस द अदर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स एसोसिएटेड विद सेल डेथ बाय नेक्रोसिस। तो इस तरीके की जो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस है उसको हम देखा जाए तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस यहाँ पे देखिए, एक लिक्विफेक्टिव है। तो लिक्विफेक्टिव का मतलब है कि इस तरीके के कुछ लिक्विफाइड फैक्टर्स हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है जो अचानक से आकर के किसी रेस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करती है, उसको सप्रेस करने का काम करती है। साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स वो टिश्यू पे भी हो सकते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर पे हो सकते हैं, या फाइनली आपको
विजुअलाइज हो सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कॉमनली अपनी आंखों के द्वारा बाई आइज हम उसको कॉमनली विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस के आधार पे जो सेल डेथ है वो नेक्रोसिस के थ्रू वो 4 टाइप से हम पढ़ सकते हैं। पहला है केसिस नेक्रोसिस, केसिस के बेसिस पे फैट नेक्रोसिस, ऐसी सेल्स जो फैट कंटेंट को रखती हैं और सेल्स का वॉल्यूम साइज बढ़ाने के काम आती हैं, लार्ज अमाउंट में होती हैं। गैंग्रीनस नेक्रोसिस है वही सेल्स जो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होने की वजह से जो सेल डेथ्स होने लगे हैं। और एक फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस है। यहाँ पे फाइब्रिनर स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो सेल स्केलेटन है, वो सेल स्केलेटन कहीं ना कहीं सेल के बाइंडिंग स्ट्रक्चर को डिके करती है या उसको अनकंट्रोल सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से फाइब्रिल स्ट्रक्चर, फाइब्रिनोइड स्ट्रक्चर, जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती हैं वो टूटना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी अनबाइंडिंग होने लगती है, अनकंट्रोल सिचुएशन में पहुंच जाती है, तो वो फाइब्रिनोइड से नेक्रोसिस है। तो इस टाइप के 4 तरीके के हो गए, जिसमें से जनरली केसेस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। दूसरा फैट नेक्रोसिस हो गया, तीसरा गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, और फोर्थ एंड लास्ट है फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो इस तरीके से हमें कुछ 4 टाइप्स के नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ नेक्रोसिस, इस स्लाइड में हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ नेक्रोसिस क्या है। जैसे एग्जांपल देख लें तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए नेक्रोटिक कंडीशन इज इस्कीमिया। यहाँ पे इस्कीमिया वर्ड है, ये एग्जांपल है नेक्रोसिस का। ये लीड करता है ड्रेस्टिक डिप्लीशन ऑफ oxygen, glucose and other trophic factors and induces massive necrosis death of endothelial cells। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे सेल सरफेस बना दूँ, किसी सेल की आउटर लेयर्स बना दूँ, तो उस आउटर लेयर के अंदर वाली जो सेल्स है वो एंडोथीलियल है, जो ऊपर वाली सेल्स है वो एपिथीलियल है। तो एपिथीलियल को मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एपिथीलियल सेल्स है, और जो अंदर की सेल्स है वो मैं इस तरीके से एंडोथीलियल सेल्स, ये एंडोथीलियल सेल है। तो अब यहाँ पे देखिए जो एपिथेलियल सेल्स है, उस एपिथेलियल सेल से जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू यहाँ पर ड्रेस्टिक डेप्लीशन हमें देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल की कमी हो जाएगी, और ट्रॉफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैसिव इंड्यूसिस कुछ कोगुलेटिव साइंस होते हैं या डिफरेंटिएशंस, डिसिमिलैरिटीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं सेल्स जो सरफेस होती है उसके अंदर इंड्यूस होते हैं। तो उसकी वजह से जो नेक्रोटिक डेप्थ होती है वो एंडोथेलियल सेल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। ये नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज, यानी इस तरीके की प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं। जैसे काउंटिंग करें तो न्यूरॉन सेल्स उसमें आती हैं, कार्डियोमायोसाइट्स उसके अंदर आती हैं, रीनल सेल्स आती हैं, एट्सेट्रा। इस टाइप की कुछ सेल्स हैं जिसके अंदर हमें नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो जिसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड है वो है इस्कीमिया। इस्कीमिया यानी कि ऑक्सीजन का जो है ड्रास्टिक डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और इसके साथ साथ कुछ ट्रॉफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो सेल्स के अंदर इंड्यूस कराने पे मैसिव यानी कि लार्ज अमाउंट में, कई सारी मात्रा में नेक्रोटिक डेथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। उसमें भी एंडोथीलियल सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्टली देखने को मिलती है। अब इसमें नेक्रोसिस की कुछ स्टेजेस हैं। जैसे यहाँ पे 4 टाइप्स की नेक्रोसिस सेल्स की स्टेजेस दी गई हैं। पहली नेक्रोसिस सेल्स की स्टेजेस है स्वेलिंग ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो सेल्स है उसमें स्वेलिंग होने लगेगी। जब सेल्स में स्वेलिंग होगी तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स में स्वेलिंग होगी। तो सेल ऑर्गेनेल्स में स्वेलिंग होने का मतलब है कि जो उसका ऑर्गेनल साइज है, जो स्पेसिफिक टाइप का सेल ऑर्गेनल का साइज है, उसका वॉल्यूम है, उसका शेप है, इन सब में वृद्धि होने लगेगी, डेवलपमेंट होने लगेगा, यानी कि ड्रास्टिक वैल्यूज के साथ वो अनकंट्रोल सिचुएशन में चले जाएंगे। तो इस तरीके की स्वेलिंग होने पर, सेल ऑर्गेनेल्स में होने पर, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट होने लगती हैं नेबरिंग सेल्स से। तो इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है पहली कंडीशन में। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन में। उसमें क्या है कि इस स्मॉल ब्लैप्स होते हैं, यानी ब्लिस्टर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, छोटे छोटे से गैप बन जाते हैं, स्ट्रेचिंग कंडीशन आ जाती है। तो ये सेल सरफेस की जो एक सतह होती है, सेल सरफेस का जो एरिया है वो बनाने का काम करती है। जो स्मॉल ब्लैप्स है वो सरफेस ऑफ द सेल यानी कि एक तरीके का स्ट्रेचेबल ब्लिस्टर लाइक एक्सटेंशन बनाने का काम करती हैं। ये सेकेंड कंडीशन हो गई।
तीसरी कंडीशन है ब्लैब्स फ्यूज इनटू लार्जर ब्लैब्स फॉर्मिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। इस तरीके की जो होती है उसमें आप देखोगे कि उंगली बराबर यानी कि फिंगर लाइक एरियाज के बराबर गैप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक सेल है तो एक सेल की दूसरे सेल के बीच में अटैचमेंट अगर इस तरीके से है तो पहली वाली सेल यहाँ पे चली जाएगी और जो दूसरी वाली सेकंड सेल्स है वो उसके बीच में इस तरीके से चली जाएगी। तो उसके बीच में जो फिंगर टाइप है यानी कि एक फिंगर टाइप का जो गैप बन जाता है। इसी तरीके से सेकेंडरी टर्शरी फिंगर जो होती हैं यानी लार्जर ब्लैब्स बनते चले जाते हैं। तो जो एक्सटेंशन होता है उसकी वजह से जो गैप आ जाता है उससे पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं नेक्रोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रहा है, फ्यूज़ होने लगती हैं। एक सेल दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाएगी या उसका जो मास कंटेंट होगा वो फ्यूज़ होने लगेगा, जिसकी वजह से उनके बीच में गैप आ जाता है और लगने लगता है कि यहाँ पे सेल डेथ चल रही है, जिसकी वजह से मास डीके हमें विजुअली दिखने लगता है। जो फोर्थ स्टेप है वो है सेल ऑर्गेनेज ब्रेकडाउन। अब जो सेल ऑर्गेनेज है, सपोज करिए यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट सेल्स है और इसी कंप्लीट सेल्स में अगर हम इसको काउंट कर लें एज ए न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस का मतलब हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस अपनी प्रॉपर शेप में ना रह करके डेस्ट्रॉयड होने लगेगा। यानी कि जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म होगी वो ऐसे ना रह करके ऐसे कुछ हो जाएगी। यानी कि जो सेल का मास था, साइज था, शेप था, वॉल्यूम था, वो डिके होने लगेगा और किलो डाल्टन बेसिस पे अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो पहले से कम होते 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 उसका हाफ या वन थर्ड या वन फोर्थ तक हो जाएगा। तो इतना मास डिके होने का मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स कम है, प्रोटीन का डिडक्शन होने लगा है, जिसकी वजह से सेल नेक्रोसिस की तरफ बढ़ने लगी है यानी सेल डेथ की तरफ बढ़ने लगी है। तो इन कुछ सेल्स में, इन स्लाइड्स में हमने देखने की कोशिश करी है कि नेक्रोसिस किस तरीके से काम करती है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। फाइनली अब इसके बाद में हम इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो अगली कुछ स्लाइड्स में इसकी डिटेलिंग करते हुए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।